नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है पठान भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये नहीं है क्योंकि इसके लिए दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो बना दी है। तो रशिया जो है दोस्तों आपस में लड़ने जा रहे हैं। तो पता है कि पाकिस्तानी जो है बहुत सारी वीडियोस टिकटॉक पे आ रही है पाकिस्तानियों की। तो वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि हम इतनी मुश्किलों से धमकियां मार मार के जो है लंदन आए थे कि यहाँ पे अपनी जिंदगी बनाएंगे, यहाँ पे पैसे कमाएंगे, सड़कों पे भीख मांगेंगे, एटीसी जो भी करना है। लेकिन यहाँ अब होने जा रही है वार। देखिए दोस्तों, के प्रेसिडेंट या पीएम ने जो है एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, वहां के आर्मी चीफ ने भी कहा है कि जो आम सिटीजन है, जो आम लोग हैं, वो तैयार हो जाए जंग के लिए और जंग की तैयारी कर लें। क्योंकि भाई 2 दिन से लंदन के जितने भी उनके टैंक्स है, तोप से, जो भी बारी बारी वेपन है, वो सारे जाके उन्होंने बॉर्डर्स पे लगा दिए हैं। क्योंकि भाई रशिया ने वार्निंग दी है, लास्ट वार्निंग दी है कि अब हम हमला करेंगे लंदन के ऊपर। तो भाई मैप को देखिए तो मैप के अंदर समझ लो इतना इतना बड़ा रशिया है और इतना छोटा जो है वो यूके। मान कि यूके अपना पूरा जोर लगा देती है, जो कुछ उनके पास है वो सारा मार देते हैं रशिया के ऊपर। तो क्या होगा उससे कि रशिया का उतना ही हिस्सा खराब होगा जितना खुद लंदन। लेकिन रशिया ने लंदन को, आप सोचिए कि लंदन का नाम और निशान बिल्कुल मिट जाएगा नक्शे से। पाकिस्तानी वहां से पाव हल्के करने में लगे हुए हैं और वहां से भागने की कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं कि उनको पता है कि वहां हो गई तो भाई हमारी खैर नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानियों की रो रो वीडियोस आ रही है कि हमने इतने रुपए खर्च किए लंदन आने के लिए और यहाँ अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है टीवी चैनल्स पे कि लड़ने के लिए तैयार हो। गलत लोग हैं। देखो यार, लंदन गए हो, लंदन रहना चाहते हो, वहां की नेशनलिटी लेना चाहते हो, तो फिर लड़ने के लिए भी रेडी हो जाओ। भागने की क्या वाली कौम अपने देश में लड़ सकती है, न किसी दूसरे देश में जाकर नेशनलिटी लेने के बाद न वहां पर लड़ने की हिम्मत है इनके अंदर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चले लंदन अगर लड़ भी लेता है रशिया के साथ तो लंदन के लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वो जर्नेल और जनरल का क्या होगा जो पाकिस्तान से सालों साल जो उन्होंने चमड़ियां उधेड़ी है लोगों की, वहां का पैसा चुरा के जो वो यूके लेके गए हैं, वहां पर प्रॉपर्टियां खरीदी है, उनका क्या होगा? वो बड़े घबराए हुए हैं क्योंकि वो कि अगर हमने लड़ना तो अपने देश में लड़ लेते, निकल लेते, कश्मीर ले लेते, वहां पे हमने लड़ा नहीं है, से बचा बचा के चुरा चुरा के वो सारा हम लंदन लेके आए, यहाँ पे लगा दिया और अब यहाँ आ गया है वार। और आपको अगर लंदन यूके और रशिया की वार हो जाती है तो ये बहुत बड़ी वार होगी दोस्तों। देखें इसमें नेटो भी इन्वॉल्व होगा, यूएसए तो भी इन्वॉल्व है लेकिन बहुत इन्वॉल्व हो जाएगा यूएसए इसमें। पाकिस्तानी रशिया को मिले लंदन के अंदर लड़ते हुए तो यार मेरे को नहीं लगता कि फिर रशिया पाकिस्तान को छोड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मसले रशिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं, यूक्रेन को वापस करने के मसले और भी बहुत सारे मसले दोस्तों। ये हो जाता है तो ये कंफर्म नहीं है, ये तो पहले भाग जाएंगे। ये देखना भी ये इस साइड आ रहे हैं, जर्मनी भाग के आ रहे हैं, फ्रांस भाग के आ रहे हैं, कहां से भाग के, पर यहाँ इनके मार मार के जो है से लटक लटक के लोग पाकिस्तानी अब वहां भाग के यहाँ आ रहे हैं। लड़ो बच्चों लड़ो, अभी तुम लोगों को लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान भाग गए जान बचा के, लेकिन लंदन से नहीं भाग। भाई वहां वहां पहले तो चुनौती दी है, उसके दोस्तों अगर ये नहीं रेडी होते तो इनको पकड़ लाइन पे लड़वाएंगे कि भाई तुम लोग इतने लाखों की तादाद में
यूके में घुस रहे हो, लेकिन जब बात लड़ने की आती है तो वो भागने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले तुरंत बढ़ बढ़ के पाकिस्तानियों को फ्रंट लाइन पे लड़वाएंगे भाई। वो वो तो बन जाएंगे ना यार, फील्ड तो बन जाएंगे। लेकिन भाई वार से दोस्तों आपको पता है कि हमेशा बेगुनाह लोग ज्यादा मरते हैं वार में। अब रशिया ने यूके को मारने की धमकी नहीं, खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है और उसे कहा है कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखिए इसराइल और गजा फलस्तीन को लेकर भी हालत दुनिया के अंदर काफी ज्यादा खराब है। आपको पता है कि एक जहाज, पानी वाला जहाज जिसको यमन ने मारा था, उसके बाद से दोस्तों फिर यमन के 3 जहाज जिसमें से 20 यमन के लोग उसमें मरे हैं। उसके बाद से फिर ईरान का भी एक पानी का बहुत बड़ा जहाज आके वहां खड़ा हो गया है, जिससे अमेरिका, लंदन, इसराइल इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। वहां काफी ज्यादा खराब है, बहुत फाइट चल रही है। और यहाँ पर रशिया जो है उक्रेन को छोड़ के अब पकड़ेगा दुनिया को, पकड़ेगा, ये यूके को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि सपोर्ट जो पीछे से यूएसए का भी सपोर्ट है तो वो यूके में लैंड कर रहा है। तो रशिया ने सोच लिया कि ये वार काफी ज्यादा लंबा जा रहा है, इसको शॉर्ट में ही खत्म करने का एक ही तरीका है कि वो यूरोप पे हमला करेगा। और ये बात तो यूरोप वालों को काफी तरीके से काफी टाइम से कि रशिया कभी न कभी तो यूरोप पे हमला करेगा। और आपको एक बात बताऊं कि यूरोप लोगों तो इतनी सारी कंट्रियां हैं यहाँ यूरोप में। देखिए यहाँ जर्मनी है, पावरफुल है यूरोप के अंदर, पावरफुल कंट्री जो है वो जर्मनी है। और फिर यूके है, यूके पावरफुल है, तो ये यूरोप में है ही नहीं, अलग हो गया। लेकिन यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं ये अगर सारी मिलकर भी एक साथ हो जाए ना तो ये मुकाबला रशिया का नहीं कर पाएंगे। रशिया चाहे, रशिया अपनी वो पावर यूज करे तो पूरे यूरोप को वो कर सकता है 10 दिन के अंदर, पूरे यूरोप को बिछा देगा रशिया। अगर उसे ये पता चल जाए कि हाँ मेरे देश को इतना मंडला रहा है नेटो या अमेरिका, रशिया को तो देखे लड़ने की बातें तो सालों साल से होती है, दुश्मनी तो सालों साल से है। लेकिन अगर रशिया को ये पता चल जाता है, पुतिन को ये लगता है कि अब मेरा आखिरी टाइम आ चुका है, यह देश मेरा जो है, मेरा देश खत्म होने वाला है, तो रशिया मेरे दोस्तों 10 मिनट के अंदर यूएसए को भी खत्म कर देगा। हाइड्रोजन बम रखता है रशिया कि 90 डिग्री, अगर बम मारेगा हाइड्रोजन बम तो 90 डिग्री सब फैल जाएगी जिस देश में भी मारेगा। और वहां की इलेक्ट्रिक, वहां का पानी, वहां की हर चीज जम जाएगी। इंसान तो ऐसा जमेगा कि सेकंड में आपको पता भी नहीं चलेगा, इंसान जम के बर्फ के टुकड़े गिरेंगे और पता ही नहीं चलेगा ये बर्फ या गोश है। भाई रशिया के पास है वो टेक्नोलॉजी के वो कर सकता है। उसने कहा है कि मैं चाहूं तो यूएसए को 10 मिनट के अंदर मैप से खत्म कर सकता हूं। लेकिन देखिए ये चीजें बनाई जाती है यूज करने के लिए। इस टाइम ऐसा नहीं लगता कि वो ये चीजें यूज करेगा, लेकिन यूरोप को छोड़ेगा नहीं वो। और यूरोप दोस्तों सबसे ज्यादा उछलने वाला जो है वो यूके है। और यूके आपको पता है कि हर देश में जहां जहां पट्टा होता है, जहां जहां वार होती है, यूके वहां पर जरूर इन्वॉल्व होता है। और वो वहां पर जरूर ऐसे काम करता है कि किसी ना किसी ग्रुप को वो जरूर मारता है, उनके लोगों को मारता है। तो रशिया ने ये ठान लिया है कि वो अब यूके को छोड़ेगा नहीं। देखें यूके का वार रशिया के साथ ये कोई नई बात नहीं है कि आपको लगेगा ये हो ही नहीं सकता, जाने दो, ये हो, ये कंफर्म होगा, ये 100% होगा। जब उक्रेन कर सकता है रशिया, तो फिर यूके पे क्यों नहीं कर सकता, यूरोप पे क्यों नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हालत पतली है पाकिस्तानियों की, उल्टे पांव भाग रहे यूके से। और मैं स्पेशल पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि भाई यूके से इस समय मत, इतने पड़ेंगे तुम लोगों को और यहाँ पे तुम लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे वापस डंकियां मार के इटालिया, फ्रांस, यहाँ जर्मनी वो इस साइड भाग के आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां से किसी और देश में तो लव यू दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि वॉर ना हो, चाहे वो इसराइल फलस्तीन के साइड हो, चाहे वो रशिया यूके के साइड हो।
लेकिन भाई रशिया की बुद्धि घूम चुकी है, वो अब छोड़ेगा नहीं यूके को, और यूके को ये 100% यकीन हो गया है कि अब रशिया का वार हमारे ऊपर स्टार्ट होगा। और 2 दिन से उसने अपनी सारी पावर जितनी भी थी लगा दी, अपने सरहदों पर भेज दिया। और यहाँ के यूके ने अवाम को फाइट के लिए बुलाना या जंग के लिए रेडी होना, इसका मकसद ये होता है कि फाइट घर के दरवाजे तक आ चुकी है।